राधे भक्तों, आज मैं आपके लिए सोमवार की कथा व्रत लेके आई हूँ, जो सादा सोमवार की कथा है, जो आप आसानी से सुन सकते हैं और देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सादा सोमवार व्रत कथा। अमरपुर नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर के लोगों में नगर में उसका व्यापार फैला हुआ था। उस व्यापारी के घर में बहुत ही सुख सुविधा थी। सभी लोग उसका मान सम्मान करते थे। इतना सब कुछ होने पर भी व्यापारी अंतर मन से बहुत दुखी था, क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। इस व्यापारी प्रतिदिन सोमवार का शिव पूजन किया करता था। सायंकाल होते हुए शिव मंदिर में जाकर दीपक जलाया करता था। उस व्यापारी की भक्ति भावना को देखकर पार्वती और शिव भगवान प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, ये प्राणनाथ, मैं आपका सच्चा भक्त है। वह कितने दिनों से नियमित सोमवार का व्रत पूजन कर रहा है। उस व्यापारी की मनोकामना पूर्ण बस करे। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, ये पार्वती, संसार में सबको अपने कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। यदि कोई नीम का वृक्ष लगाता है, उसे कड़वी निवाड़ी मिलती है, तथा प्राणी जैसा कर्म करता है, उसको वैसा ही फल की प्राप्ति होती है। शिव जी के उत्तर से पार्वती जी संतुष्ट नहीं हुई। उन्होंने बार बार आग्रह किया कि पार्वती के आग्रह करने पर शिव भगवान ने कहा, तुम्हारे आग्रह करने पर मैं उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ और ये 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। शिव ने ये बात कहकर दोनों लोग अपने चले गए। और फिर भगवान शिव ने उसे स्वप्न में भगवान से कहा कि तेरा पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ और तेरा पुत्र 12 वर्ष तक जीवित रहने की बात बताई। और भगवान ने वरदान के अनुसार व्यापारी की खुशी हुई, लेकिन पुत्र की अल्पायु की चिंता से वह बहुत ही कष्ट हुआ और उस व्यापारी पहले की तरह के सोमवार को विधिवत व्रत करता रहा। कुछ महीने बीत जाने पर वह व्यापारी सिर्फ अपनी पत्नी के गर्भ कराने दिया और 9 महीने के पश्चात उसके घर में अति सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र जन्म से व्यापारी के घर में खुशियां बढ़ गई और से पुत्र जन्म उत्सव मनाया गया। लेकिन व्यापारी को पुत्र जन्मोत्सव की खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे अल्पायु का रहस्य उसे पता था। व्यापारी के पुत्र की अल्पायु का रहस्य पर वह बहुत ही चिंतित था और विद्वानों से बुलाकर उसने उसका नाम अमर रखा। वह व्यापारी का पुत्र 12 वर्ष होने को था, तो वह शिक्षा के लिए बनारस भेजने के निश्चय किया और वह व्यापारी अपने मामा साले को बुलवाकर दीपक चंद अमर को बनारस छोड़ाओ, यहाँ जा रहकर शिक्षा प्राप्त करेगा। व्यापारी ने दीपक चंद को बहुत सा धन लेकर अमर के साथ विदा कर दिया। रास्ते में जहाँ जहाँ भी जाता और वह वहाँ विश्राम करता और हवन यज्ञ कराता जाता और इसी तरीके से ब्राह्मणों की सेवा करता था। और लंबी यात्रा के बाद अमर और दीपक चंद बड़े नगर में पहुंचे। उस नगर के राजा की कन्या का विवाह बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा था। उस निश्चित समय पर उसकी बारात आ गई थी, लेकिन घर में उसके कोई भी रौनक नहीं थी। लेकिन उसका एक दूल्हा था और उसका वे एक आंख से काना था। पिता उसकी बात से बहुत ही चिंतित था और इसी चिंता के कारण उसने सोचा क्या करूं, तो उसने वही लड़का अमर उसको निगाह में आया और उसने अमर से कहा। तो मामा दीपक चंद ने उस विचार किया और उसको पैसों का लालच देकर दीपक चंद मान गया उसका मामा। तो वह अमर जो है उसको दूल्हा बन गया और दूल्हा बनकर वह चंदिका के साथ उसका विवाह हो गया। राजा ने बहुत सा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। अमर और राजकुमारी से सच्चाई छिपा न सका। लौटते समय उसकी सोती हुई ओढ़नी में उसने लिख दिया था कि राजकुमारी, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है। मैं बनारस का रहने वाला, मैं शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूँ और अब तुम्हें जिस युवक की पत्नी बनना पड़ेगा वह एक आंख से काना होगा। सुबह उठते ही राजकुमारी ने ओढ़नी में लिखा हुआ पढ़ा तो वह शोक के कारण रोने लगी और रोते हुए उसने अपने पिता से कहा कि मैं इस दूल्हे के साथ नहीं जाऊंगी, मेरा पति तो दूसरा है। तो मेरा पति बनारस पढ़ाई करने गया हुआ है, शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरुकुल में। तो इस तरीके से उसको भगा दिया काने वाले को और राजकुमारी को अपने घर रख लिया। इस तरीके से वह राजा अपनी कन्या के साथ रहने लगा। अमर ने गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया और जब अमर की आयु 12 वर्ष की हुई तो उसने एक यज्ञ किया और यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और खूब अन्न धन। ये भक्तों, आपको मेरी आज की ये कथा कैसी लगी, सादा सोमवार व्रत कथा? अगर आपको सोमवार की व्रत कथा अगर आपको अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट करिए और कमेंट में आप बताइए कि मेरी कथा कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो इसी तरीके की और हम आपके लिए कथा लेकर आए और चालीसा भी।